दोस्तों, कैसे हैं आप? आज मैंने अपना जो रिवीजन चल रहा है उसको थोड़ा ब्रेक देते हुए पहले मैं आपको एक पेपर जो 2024 प्री में आया हुआ है, आरएस 2024 प्री का पेपर है। इसमें मैं आपको हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और अब कौन सा पैटर्न जो आरपीएससी पकड़ रही है, क्योंकि इससे पहले वाला जो पेपर था आप सबको पता है बहुत ईजी रहा था, लेकिन अब उसका ट्रैक क्या है पेपर को सेट करने का। अब वो बोरिंग क्वेश्चन नहीं उठाती। अब जैसे वो स्तूपों से प्रश्न उठाती है, और जैसे अगर पूछती है तो जैसे बौद्ध ग्रंथों में कौन कौन से ग्रंथ थे, यानी बौद्ध ग्रंथ हुए, स्तूप हुए, आजीवक संप्रदाय के ऊपर वो क्वेश्चन बना रही है। कुषाण वंश, अब तक वंश से कोई प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन अब वंशों से भी प्रश्न आने लगे, यानी कि अब हम अनुमान लगा सकते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो वंश है, मौर्य वंश है, उससे क्वेश्चन बनने की संभावित मुझे चांस लग रहा है। इसलिए मैं आपको वो टॉपिक अभी नेक्स्ट करवाने भी वाली हूँ और मैंने उससे क्वेश्चन भी बनाया है। जैसे अब भक्ति आंदोलन से प्रश्न बनने लगे हैं, और फिर कृष्णदेव राय, ये वाला चैप्टर तो इससे तो क्वेश्चन बनता ही बनता है, ये भी हम करेंगे आगामी क्लासेस में। और शेरशाह सूरी का पूछा गया है, ये मध्यकाल आ गया, मध्यकाल इतिहास। हाँ, तो इस प्रश्न से लगभग हमारे 7 से 8 प्रश्न आते हैं, और हमें इसको पूरी तरीके से, हमें ज़्यादा गड़बड़ नहीं करनी है, मतलब ज़्यादा फालतू की चीज़ें ना पढ़ते हुए बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं आपके साथ पढ़ना चाहती हूँ। यानी कि हम रिवीजन में ओनली वही फैक्ट लेंगे और ज़्यादा बर्डन ना लेते हुए प्री के लिए फैक्ट्स और मेंस के लिए अपना एक बेस मजबूत कर लेंगे, ताकि मेंस जब एग्ज़ाम आएगा तो हम उसे और अच्छे से रिवाइज़ कर पाएंगे। फिर हम 2 से 5 5 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारा और स्मूथली हमारे सब सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। मैं अभी हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री ले रही हूँ। धीरे धीरे मैं डे को डिवाइड करके 3 सब्जेक्ट को हम पर डे पैरेलल रखने वाली हूँ मैं, तो मेरे साथ क्लास में बने रहें। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि हमारी क्लास 12 आज डे 12वां है, और आज जो हमारा टॉपिक भी यही रहने वाला है, मौर्य प्रशासन और चंद्रगुप्त मौर्य। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, मैंने अभी रिवीजन के रूप में वो क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, मैं आपके साथ रिवाइज करने वाली हूँ। तो चलिए रिवाइज करते हैं। मौर्य साम्राज्य का जो चैप्टर है वो इसी में ही कंप्लीट नहीं हो जाता है, इसकी और भी सीरीज़ में करूँगी, मतलब डिवाइड किया है मैंने इस चैप्टर को। आज का जो मैंने टॉपिक की हेडिंग रखी है वो है मौर्य साम्राज्य और चंद्रगुप्त मौर्य। तो अब मैं बिना समय गवाए, आपका समय ख़राब न करते हुए हम रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो पहला प्रश्न है वो मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। यूनानी जो लेखक थे उन्होंने इनको क्या कहा है? सेंड्रोकॉटस। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस वंश का अंत किया? नंद वंश का। अंतिम नंद शासक कौन था? धनानंद। कहीं कहीं जगह इसको धनानंद भी लिखा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा गया है, इन्हें भारत का मैक्यावली भी कहते हैं। अर्थशास्त्र की रचना इन्होंने की थी, यानी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र। यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। सेल्यूकस और चंद्रगुप्त की संधि कब हुई थी? 305 ईसा पूर्व। ये देखो, इसमें आपको देखना पड़ेगा, सारे प्रश्न याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारी भूमिका बनाते हैं, हमारे दिमाग में एक इमेज बनाते हैं किसी चैप्टर को लेके, इसलिए भी हमें क्रम से, मेरे को कई क्वेश्चन डालने पड़े हैं ताकि हमारा क्रम बना रहे। संधि के बाद सेल्यूकस ने किसे राजदूत बनाकर भेजा? मेगस्थनीज को। मेगस्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। और इसमें किसका वर्णन किया था? इंडिका में प्रशासन का वर्णन, यानी कि पाटलिपुत्र था उसका प्रशासन का वर्णन किया था। पाटलिपुत्र राजधानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की। चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था वो कौन था? बिंदुसार, जिसको यूनानी नाम में क्या लिखा गया है? अमित्रोकैटस। दरबारी कौन था बिंदुसार का? डायमेकस। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, और इन्होंने भद्रबाहु, जो कि जैन धर्म के अनुयायी थे, इनके साथ दक्षिण की यात्रा की थी, और किस स्थान की? श्रवण बेलगोला, जो कर्नाटक में स्थित है, और संलेखना पद्धति से इन्होंने अपना देह त्यागा था, यानी कि अंतिम क्षणों में इन्होंने अपना साधारण जीवन जिया था। इतनी ऊंचाई छूने के बाद इंसान को शांति ही चाहिए होती है वैसे भी। सर्वोच्च अधिकारी मौर्य प्रशासन का क्या कहलाता था? सम्राट। आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था। मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया किसने? महान अशोक ने। वैसे तो चैप्टर बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने बहुत ऑथेंटिक और बहुत काम की चीज़ें डाल के क्रम बना के इस चैप्टर को याद करने के तौर पे सेलेक्टिव क्वेश्चंस लिए हैं। मौर्य साम्राज्य का विस्तार महान अशोक ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख नाटक
मुद्रा राक्षस, जो कि यानी कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख किस नाटक में हुआ है, मतलब कौन से एक नाटक था जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख हुआ है। मुद्रा राक्षस नाटक नाम का नाटक था जिसको विशाख दत्त ने लिखा था। ठीक है। अशोक महान अशोक के बारे में आने वाली सीरीज में पढ़ेंगे। मौर्य काल में प्रांतीय प्रशासन का मुखिया कौन था? कुमार या राजकुमार कहलाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा था? 7। मौर्य प्रशासन का विस्तृत जानकारी अर्थशास्त्र में मिलती है। अर्थशास्त्र में राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों जानकारियाँ मिलती हैं हमें। अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ। इसकी हत्या किसने की? पुष्यमित्र शुंग ने। मेगास्थनीज ने जाति व्यवस्था का भी वर्णन किया था। पाटलिपुत्र मतलब जब ये आया था मौर्य शासन में, तो इसने यहाँ की जाति व्यवस्था और समाज को 7 वर्गों में विभाजित बताया था इसने। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे देखो, मैंने अलग से भी लिखे हैं। इससे तो प्रश्न बनते ही बनते हैं और बहुत कूट आजकल अब डिस्क्रिप्टिव बनने लग गए, तो डिस्क्रिप्टिव इनसे ही बनेंगे। बस मैंने इनको बिल्कुल सरल लैंग्वेज में छोटे छोटे करके लिखे हैं, इसलिए घबराए ना और इनको ढंग से याद करें रखें। समाहर्ता कौन था? राजस्व संग्रहकर्ता। सन्निधाता कौन था? जो कोषागार अध्यक्ष होता था। नगर प्रशासन कौन था? नगरा अध्यक्ष। व्यापार बाजार देखरेख कौन करता था? पणिया अध्यक्ष। खानों की देखरेख आकरा अध्यक्ष। कृषि विभाग अध्यक्ष सीता अध्यक्ष। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है लेकिन मैंने कुछ सेलेक्टिव लिए हैं और ये काम के भी हैं, तो इन्हें ज़रूर याद रखें। और अगर आपके पास नोट्स में और भी है तो उन्हें भी प्लीज़ याद रखें। मुझे ये इंपॉर्टेंट लगा, बाकी मुझे याद है और ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने इनको यहाँ पे नोट डाउन किया। मौर्यकालीन प्रशासन केंद्रीकरण के लिए प्रमुख विशेषता इसकी यही थी कि केंद्रीकरण के लिए जाना जाता था। अब एक रिवीजन कर लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं है चैप्टर, और आगे मैं इस टॉपिक के और भी क्वेश्चन आगे वाली सीरीज में बनाऊंगी, तो एक रिवीजन और कर लेते हैं। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य प्रशासन का संस्थापक कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। गुरु कौन थे? कौटिल्य। राजधानी पाटलिपुत्र। अंतिम नंद शासक घनानंद। सेल्यूकस से संधि कब की? 305 ईसा पूर्व में। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज। विदेशी ग्रंथ इंडिका। उत्तराधिकारी बिंदुसार। भारतीय ग्रंथ का क्या नाम था? अर्थशास्त्र। जीवन के अंतिम दिन श्रवण बेलागोला स्थान। जैन धर्म का अनुयायी थे, भद्रभाव के साथ यात्रा की। और मौर्य वंश का जो अंत हुआ वो 185 ईसा पूर्व में हुआ। अंतिम शासक था वृहद्रथ और इसकी मृत्यु यानी किसने मारा? पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना हो गई थी। ये था हमारा मौर्य वंश का एक ब्रीफ मतलब मैंने एक आप कह सकते हैं परिचय के रूप में। और आगामी क्लास में हम इसको और अभी इसके जैसे मौर्य प्रशासन व्यवस्था क्या थी, अशोक के धम्म और शिलालेख, इनके बारे में भी जानेंगे। तो क्लास में आगे तक बने रहें और क्लास अगर ठीक लगे तो